ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਦੀ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਪੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ न्यूट्रिशनिस्ट पीनल रजोड़िया। साउथ एशियन में हमें काफ़ी देखा है कि सुबह में उठ के चाय कॉफ़ी चाहिए, एक मॉर्निंग रूटीन है, बूस्ट एनर्जी के लिए चाहिए, एक क्लियर स्टमक करने के लिए चाहिए। चाय कॉफ़ी जो एम्प्टी स्टमक पीने की आदत है ना, वो अच्छी नहीं है, क्योंकि जब चाय कॉफ़ी आप सुबह में उठ के इमीडिएटली पीते हो, आपका बॉडी रेडी नहीं है। आपका बॉडी पूरी नाइट, आपका स्टमक है उसमें एसिड होता है, तो वो पूरी ऑलरेडी एसिड है और चाय कॉफ़ी ऑलरेडी एसिड है, तो आप एसिड को बॉडी में डालते हो और एसिडिक बनाते हो, राइट। तो जब आप बॉडी में डालते हो तो एसिड बढ़ता है, तो जब बॉडी में एसिड बढ़ता है ना, तो इन्फ्लामेशन बढ़ती है। तो फर्स्ट उसकी इफ़ेक्ट होती है कि आपकी जो स्टमक है ना, अंदर की जो लाइन है वो इरिटेट होती है, राइट। तो उससे है ना, और आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि उल्टी जैसा होना या हार्ट बर्न होना या ब्लोटिंग जैसा लगना, तो आपको वो सिम्टम्स बढ़ते हैं धीरे धीरे से। और जैसे चाय कॉफ़ी मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लेने से बॉडी में जो इन्फ्लामेशन बढ़ा, तो उसकी पहली इफेक्ट होती है जॉइंट्स पे, राइट। तो जॉइंट्स में क्या होगा कि जॉइंट्स और ड्राई हो जाएंगे, जॉइंट्स को और स्टिफनेस होगी, राइट। मसल टाइट हो जाते हैं, तो उससे ओस्टियोपोरोसिस के साइड आप जा रहे हो। आप सुबह में उठते हो तो आपको एनर्जी चाहिए, तो वो ग्लूकोज चाहिए, तो आप थोड़ा सा स्नैक्स कर दो, लाइट स्नैक। जैसे हैवी नहीं खाना है, जैसे वो थोड़ा सा फ्रूट ले लिया या योगर्ट ले लिया, थोड़ा सा एक ब्रेड के साथ में पीनट बटर लगा दिया, राइट। तो वो स्नैक लोगे ना, तो वो बफर हो जाएगा जो स्टमक के एसिड है उसको। ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਪੀਨਲ ਰਜੋੜੀਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਫਰੂਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਾਮ ਮੇਵੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। वेजिटेरियन जो नॉन हिम आयन लेते हैं, तो जब आप चाय पीते हो तो चाय में टेनिस नाम का एक कंटेन होता है, तो वो जो टेनिस है उसके साथ में बॉन्ड बनाता है और वो बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं करने देता है, ताकि आपको आयरन डेफिशिएंसी काफ़ी रहती है। जिसको आयरन डेफिशिएंसी ऑलरेडी है उसको आयरन डेफिशिएंसी काफ़ी होगी, और जिसको नहीं है उसको आयरन डेफिशिएंसी होने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। सेकेंड, कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, राइट। अब कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी काफ़ी होगी। ਪੀਨਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਦਤ ਘਟਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। कोई भी बॉडी में एक हैबिट होती है ना, तो वो हैबिट को जब आप चेंज करते हो तो बॉडी उसका रिएक्शन देता है, राइट। लेकिन चाय और कॉफ़ी जब आप छोड़ते हो ना, तो उसकी इफ़ेक्ट लॉन्ग टाइम नहीं रहती है। आपको बस मेंटली स्ट्रांग होना है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो नहीं लेना है, राइट। जब आप नहीं लेते हो तो सबसे पहले उसकी इफ़ेक्ट होती है कि रिबाउंड हेडेक। उसका हेडेक इतना सीवियर होता है ना कि बंदे को लगता है कि नहीं, मुझे चाय कॉफ़ी चाहिए इससे बदले, राइट। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि इसके ऑप्शन में आप है ना योगा, प्राणायाम या मेडिटेशन कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ताकि आप उसको डिटॉक्स कर सको। कि आप चूज़ करो कि कौन सी चाय कॉफ़ी ले रहे हो, राइट। ऑर्गेनिक वाली आप चूज़ करो, तो उससे केमिकल कम होंगे, राइट। थर्ड ऑप्शन है कि आप ट्राई करो कि डीकैफ वाली यूज़ करो। जैसे कॉफ़ी होती है उसमें ऑप्शन आते हैं डीकैफ, क्योंकि डीकैफ जो कॉफ़ी होती है ना, उसमें 90% कैफीन कम होता है जो रेगुलर कॉफ़ी में होता है, राइट। तो टी के बदले आप ऑप्शन में ले सकते हो हर्बल टी का, राइट। जो घर पे बनाई हुई हर्बल टी आप यूज़ करो। ਪੀਨਲ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जो लेडी मेनोपोजल एज से निकल रही है, राइट, उसमें आप देखते होंगे कि काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं हॉट फ्लशेस के लिए, राइट। जो हॉट फ्लशेस है ना, उस लेडी को कम्प्लीटली कैफ़ीन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब वो कैफ़ीन लेते हैं ना, तो उसके हॉट फ्लशेस और बढ़ते हैं। बिकॉज जो मैंने बोला कि कोर्टिज़ोल लेवल जब हाई होता है बिकॉज ऑफ टी और कॉफ़ी, तो उससे उसका स्ट्रेस लेवल और बढ़ता है। स्ट्रेस लेवल और बढ़ता है, तो उसकी वजह से उसकी जो हॉट फ्लशीज है, जो मेनोपोजल में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं ना, और बढ़ते हैं। तो उसकी वजह से मेनोपोजल लेडी है ना, उसको चाय और कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए।
ਪੀਨਲ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, बेटर यू टेक लाइक वेजिटेबल जूस, राइट, क्योंकि वेजिटेबल जूस भी आपको बूस्ट अप करेगा एनर्जी को, आपको एंटीऑक्सीडेंट देगा, एनर्जी देगा, विटामिन्स, मिनरल्स, एवरीथिंग इन द वेजिटेबल जूस. यू कैन मेक लाइक योर ऑन प्रोटीन स्मूदी इन द मॉर्निंग, राइट. तो आप वो प्रोटीन स्मूदी में सारा कुछ आप डाल सकते हो. नट्स डाल के देख लो, आप उसमें फ्रूट वेजिटेबल आपके चॉइस के डाल दो, आप उसमें चिया सीड डाल सकते हो, आप उसमें फ्लैक्स सीड डाल सकते हो, एक एनर्जी ड्रिंक बना सकते हो. और इट्स ऑल्सो ईजी, वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, और आप आपका डे गुड वे में स्टार्ट कर सकते हो. राधिका शर्मा, ओमनी न्यूज़.